अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, मैं आपकी खिदमत में आपका दोस्त आपका अज़ीज़ हकीम नदीम रज़ा नाज़रीन दवाखाना से बहुत ही उम्दा पेशकश के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मास्टरबेशन करके अपने हाथ से बार बार गलतियां करके अपनी ज़िंदगी को दाव पेच पे लगा के तबाह बर्बाद कर लिया है। यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में सुधार कैसे लाएं, यानी कि वो अपने पेनिस को फिर से पहले की तरह कैसे बनाएं, इसी चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। आपने बहुत सी वीडियोज़ मेरी देखी हैं और बहुत हेल्प उनसे ली है, लेकिन आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसमें केवल दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा जिक्र कर दूं उन लोगों के बारे में कि जो बार बार हस्त मैथुन करते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में, उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में ज़रा भी ख्याल नहीं आता कि कल उन्हें आगे चलकर क्या करना है, अपनी ज़िंदगी के लम्हात को कैसे गुजारना है, कल उन्हें शादी भी करनी है। यानी अपनी जो कंडीशन ये बिगाड़ ली है, इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, सुधार कैसे लाएं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। सबसे पहले मैं ये जिक्र कर दूं कि इसके नुकसान क्या हैं। मास्टरबेशन आप करते हैं तो ज़रा मैं आपको बता दूं कि अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो ध्यान से सुनिए। देखिए, बंदा दो तरीक़े पर मास्टरबेशन करता है। जब मास्टरबेशन करता है तो उसके माइंड में ये ख्याल होता है कि मैं लंबे टाइम तक रोमांस करूं, लंबे टाइम तक इंजॉय करूं। तो वो उस रोमांस की खातिर, उस इंजॉय की खातिर अपने पेनिस को अपने हाथ से ऊपर ऊपर प्रेस करता है। इससे होता क्या है, हमारे जो पेनिस की बाहर की नसें हैं वो ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक वो मसाज करता है तो हमारे ऊपर की रगें ज़्यादा कमज़ोर होंगी। लेकिन जब डिस्चार्ज का वक्त होता है तो उस टाइम वो माइंड में उसके ये बात फीड होती है कि भाई अब डिस्चार्ज तो होना है। यानी कि जो मज़ा है, जो लज्जत है, वो ज़्यादा हासिल करने के लिए वो अपने पेनिस को टाइट से जल्दी प्रेस करता है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो अंदर की नसें हैं, जो नीचे अंडकोश से बारीक बारीक नसें आ रही होती हैं, वो खिंच जाती हैं। ब्लड फ्लो उनके अंदर में नहीं होता है, ब्लड का बहाव रुक जाता है, जिससे कि हमारी पेनिस की नसें, नीचे के अंडकोश की नसें फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। और कभी कभी पेनिस में वो जो है नीचे के एरिया में, जो नीचे का एरिया है उनसाइन के नीचे, यानी कि अंडकोश के नीचे, वहाँ भी पैन होता है। तो उससे होता क्या है, ये होता है कि हमारे जो लीवर का सिस्टम है, जो बारीक बारीक नसें आ रही होती हैं, वो जाम हो जाती हैं। यानी कि जो नया रक्त होता है, नया खून होता है, जो ब्लड हमारे लीवर की बारीक बारीक नसों से जिसकी प्रोसेसिंग होती है, वो नसें जाम हो जाती हैं। जब नया तरीक़े से ब्लड नहीं बनता है तो अच्छे प्रकार वो वीर्य में कन्वर्ट नहीं होता है। तो फिर बंदा शिकायत करता है कि भाई हमारे वीर्य के अंदर भी पतलापन हो रहा है, हमारा वीर्य भी सही प्रकार नहीं बन रहा है। आगे चलकर वो शिकायत करता है कि भाई हमारे स्पर्म काउंट भी लो हो चुके हैं, हमारे पेनिस के अंदर टाइटनेस भी नहीं रही, हमारे पेनिस के अंदर अब ठहराव भी नहीं है, हमारे पेनिस में अब तनाव भी अच्छे से नहीं होता, इरेक्टाइल अच्छे से नहीं होता है, हमारी जो सेक्स पावर है, जो सेक्स टाइमिंग है, वो भी काफ़ी हद तक लो हो चुकी है। तो भाइयों, मैंने ये बताया आपको, दुनिया में जो इसके नुकसान है वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन यह है कि थोड़ी फिक्र आप आखिरत की तरफ भी करें। आपको आखिरत के बारे में बताऊं, जो मास्टरबेशन करने वाला बंदा होगा, कुर्बे क़यामत होगा, सब वहाँ जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, और जिन बंदों ने मास्टरबेशन किया होगा वो मारे नदामत के, मारे शर्म के सर झुकाए खड़े होंगे। अल्लाह करीम जो कि इनके हालों को, जो इनके दिलों की कैफियत को, जो अंदरूनी कैफियत को जानता है, लेकिन फिर भी पूछेगा, ए फरिश्तों, ये कौन लोग हैं
ये कौन लोग हैं, उनके बारे में बार बार जो है इरशाद होगा और जगह जगह पत्थर पड़े हुए होंगे। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इन पत्थरों को हटाओ। वो पत्थर हटाए जाएंगे तो उन पत्थरों के नीचे चींटे, कीड़े, मकोड़ों के बराबर इंसानी शक्ल में बच्चे पाए जाएंगे। यानी कि उनके आँख भी होंगी इंसानों की तरह, उनके हाथ पांव भी होंगे इंसानों की तरह, उनकी ज़बान भी होगी इंसानों की तरह, और जिसने मातबशन किया होगा उसकी सूरत से वो मिलते जुलते होंगे। तो आप जानते हो दुनिया में तो आपने इसकी सज़ा भुगतनी है, लेकिन आखिरत की भी जो ये सज़ा है मैंने आपको बता दी। तो हालांकि वो मातबशन करने वालों ने, वो हस्तमैथुन करने वालों ने अपने लातादाद बच्चों का हस्तमैथुन करके क़िताल किया, उनकी गर्दन मरोड़ दिया, उनको मार डाला, तो उनके कत्ल करने के बदले में उसको सज़ा होगी। तो भाइयों, इन सारी परेशानियों से निकालने के लिए, इन सारे बवाल से निकालने के लिए जो नुस्खा है आज मैं वो आपको शेयर करूँ। तो चलिए, सबसे पहले इसमें आपको लेना है, ये दवाई है, इसको हम तैयार करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 27 प्रकार की जड़ी बूटियों और भस्मों से तैयार है, जो काम क्या क्या करेगी वो मैं आपको बता दूं। ये बॉडी के अंदर की सारी नसों को खोलेगी, आपके ब्लड का जो हिस्सा गाढ़ा हो रहा है, जो नसों के अंदर खून जाम हो रहा है, ये ब्लड फ्लो करेगी, और साथ ही साथ दिल दिमाग को तेज़ करेगी, और जो आपको सेक्स की इच्छा कम होती है उसको बराबर लाएगी, पेनिस के अंदर टाइटनेस पैदा करेगी, और स्टैमिना पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगी। जो बंदे ये शिकायत करते हैं कि चिपचिपे पानी आने की शिकायत है, ये चिपचिपे पानी आने की शिकायत को भी दूर करेगी, सेक्स की इच्छा न होने को भी दूर करेगी, ज़कावत हिस को भी दूर करेगी। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो ज़कावत हिस के बारे में जानते होंगे। आज मैं आपको बता दूं कि ज़कावत हिस क्या है। ज़कावत हिस बोलते हैं यानी सेक्स की इच्छा का इतना बढ़ जाना, लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाना कि विदाउट कंट्रोल हो जाना। अब वो कैसे? वो आप जो पैंट पहनते हैं या पजामा पहनते हैं उसकी रगड़ से हो, या चलने फिरने से हो, या आपके गंदे विचार से हो, यानी कि टाइटनेस इतनी भरपूर पेनिस में आना कि फिर डिस्चार्ज हो जाना कि आप काबू में उसको लाने की शक्ति आपकी ख़त्म हो चुकी हो, तो उसको बोलते हैं ज़कावत हिस, या सेक्स की इच्छा का इतना बढ़ जाना कि विदाउट कंट्रोल हो जाना, ये उसे भी ख़त्म करेगी। तो भाइयों, ये दवाई मैंने आपको दिखा दी हुई है। अब इसके अंदर भस्में भी हैं, कई प्रकार की भस्में हैं। तो भाइयों, अगर आपको बनाने का होता या आप इसको बआसानी बना पाते तो ज़रूर मैं आपको इसके बनाने के तरीक़े बताता, लेकिन बहुत मुश्किल है इसका आपको बनाना। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये इशू देकर जाऊँ कि जो भस्म है इसके अंदर ऐड की गई हैं, कि भस्म किस तरह से तैयार की जाती है वो मैं आपको बता दूँ। मान लो किसी भी चीज़ की, किसी भी धातु की आपको भस्म बनानी है, तो करना क्या होता है? एक मिट्टी का बर्तन आपको लेना होता है, और उस मिट्टी के अंदर आपने वो औषधि ऐड कर दी, और फिर एक मिट्टी का ढक्कन आपको लेना है जो उसके ऊपर से लगा देना है, और फिर उसको मिट्टी से बराबर कर देना है, यानी कि जो अंदर के सामग्री के जो हवा है वो बाहर ना निकले, और बाहर की हवा अंदर किसी सुराख से दाखिल ना हो। तो उसको सही तरीके से आपने पैक कर दिया, यानी गिले हिकमत कर दिया। फिर उसके बाद में करना क्या होता है? आपको खोदना है ज़मीन के अंदर एक गड्ढा जो 1.5 गज लंबा हो, 1.5 गज चौड़ा हो, यानी कि चारों तरफ से
वो 1.5 गज का हो। उसके अंदर डालनी है आपको उपलों की आग, यानी तेज जलते हुए उपले हों, आपने उसके अंदर डाल देने हैं। और ये मिट्टी के बर्तन में जो आपने औषधि रखी हुई है, ये उसके बीचों बीच आपको लगा देनी है। ऊपर से आप उपलों की आग से उसको ढक देंगे। ढकने के बाद ऊपर से आप हल्की हल्की मिट्टी से आप उसको बराबर कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाए, जब ये सर्द हो जाए, तो आप इसको निकाल लेंगे। और फिर निकालने के बाद में आपको इसको खरल करना है। आप इसको खरल करते जाएंगे, खूब बारीक कर लेंगे। तो ये प्रक्रिया आपको मिनिमम 3 बार करनी होती है। बाज़ भस्म ऐसी होती है कि ये प्रक्रिया आपको 7 बार करनी होती है। तो बहरहाल भस्म बनाने के अलग अलग तरीक़े हैं, सब तरीक़े यहाँ बताए नहीं जा सकते। एक सिंपल सा तरीक़ा मैंने आपको बता दिया है, जो इस तरीके से बहुत सी भस्में तैयार होती हैं। तो ये है वो दवाई जिसके अंदर कई तरह की भस्में शामिल हैं। तो ये जो परेशानियाँ आपकी दूर होंगी वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके साथ इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मास्टरबेशन कर चुके हैं, एक दवाई का इस्तेमाल और भी करना। वो मेरे पास में होता है ये ऑइंटमेंट। ये आपने पहले भी देखा होगा वीडियो के अंदर में, ये ऑइंटमेंट है। ये माचिस की तिल्ली के मसाले बराबर अपने पेनिस पर लगाना होता है उन बंदों के लिए जिन्होंने हस्तमैथुन किया है। अब ये काम क्या करता है? एग्जाम्पल, आपने इसको शाम को लगाया, शाम को लगा लिया, सुबह तक बारीक बारीक पेनिस के ऊपर दाने बन जाते हैं, या फलक से बन जाते हैं, या जले की जैसी कंडीशन होती है, जैसे शरीर जल जाता है उस तरह की कंडीशन हो जाती है, या पेनिस के ऊपर सूजन आती है, वर्म आता है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। लेकिन कंडीशन उन्हीं के साथ में ये होती है जिन बंदों ने हस्तमैथुन किया है। अब ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितना मास्टरबेशन किया है, यानी कि जितना मास्टरबेशन किया होगा उतने ही दाने ज़ख्म ज़्यादा होंगे। अगर हस्तमैथुन कम किया है तो दाने ज़ख्म कम होंगे, अगर बिल्कुल नहीं किया है तो दाने ज़ख्म बिल्कुल नहीं होंगे। तो बहरहाल आप पहली बार लगाने में ही आप ये जान लेंगे कि आपकी नसों के अंदर में कितनी कमज़ोरी ज़्यादा है या कितनी कम है या बिल्कुल नहीं है। और कंडीशन ये हुआ करती है कि ये आपको मिनिमम 5 बार लगाना होता है, यानी कि 1 हफ्ते बाद 1 पुड़िया, 1 हफ्ते बाद 1 पुड़िया आप लगाते जाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल, आपने इसको लगा लिया शाम को, सुबह तक दाने बन जाएंगे, तो कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। जब वो निकल जाएं और वो गंदा पानी निकलता हुआ आपको सुबह को मालूम हो, तो आप कॉटन से या सूती कपड़े से, रुई से आप उसको साफ़ कर लें। उस साफ़ करने के बाद में आपको लगाना होता है कोकोनट ऑयल, यानी खोपरे का तेल, नारियल का तेल आपको लगाना होता है। ये जब तक आप लगाते रहेंगे, जब तक कि आपकी स्किन के ऊपर जो दाने आए हैं, ज़ख़म आए हैं, बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाएं, बिल्कुल आपकी स्किन पहले की तरह जो है फिनिश ना हो जाए, जब तक कि आप लगाते रहेंगे। और ये ध्यान रखें कि आपकी स्किन जैसी पहले थी वैसी ही हो जाएगी। बहुत से लोगों के मन में ये विचार चल रहा होगा कि भाई दाने ज़ख़म होंगे तो उससे कहीं हमारी कंडीशन ऐसी ना हो कि दाग धब्बे या निशान वगैरह बाकी रहें। नहीं, कोई निशान, कोई दाग धब्बा आपके पेनिस पर बिल्कुल बाकी नहीं रहेगा। तो इस मरहम का मैं आपको काम बता दूं। काम ये है कि नसों के अंदर से गंदे पानी को निकालता है, और जो नसें हमारी सिकुड़ गई होती हैं उनको फैलाता है, और जो नसों के अंदर हमारा गंदा पानी आ गया होता है, जिसकी बिना पर वो फूल रही होती हैं, उनको बराबर करके पेनिस के अंदर टाइटनेस, हार्डनेस पैदा करता है। और जो पेनिस का साइज़ मास्टरबेशन करने से, यानी कि मोटाई लंबाई घट गई है, उसको वापसी लाकर पेनिस का साइज़ जो डाउन हो रहा है उसमें इंक्रीज़ करने की शक्ति पैदा करता है। तो भाइयों, इस दवाई के बारे में आपने बखूबी जान लिया है। अगर आप इसको चाहते हैं इस्तेमाल करना, इसको हासिल करना, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। आप मेरे से कांटेक्ट करके कोई भी सलाह मशवरा या सजेस्ट ले सकते हैं। तो भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को खूब लाइक करें
और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि हम जो भी न्यू अपडेट डालें वो सबसे पहले आपको हासिल हो जाए। और वीडियो अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगे तो अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, उन अपने यारों को जो वाकई इस तरह की परेशानी में उलझे हुए हैं और उनकी ज़िंदगी उन पर बोझ बनी हुई है, वो शादी करने के लिए बिल्कुल वो साफ साफ इनकार करते हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी परेशानी, जो वो अपनी परेशानी में उलझे हुए हैं, उनका 100% सॉल्यूशन हो जाए। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बराबर जुड़े रहें, बराबर सपोर्ट करते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।